सावन में लोग शिव जी पर अभिषेक करते हैं। शंकर जी पर अभिषेक करने से क्या मिलता है? जो भगवान शिव की पूजा करता है, जो भगवान शिव की आराधना कर सकता है, वही पूजा और आराधना करने वाला भगवान कृष्ण का भक्त हो सकता है। शिव की कृपा से ही कृष्ण की भक्ति मिलती है, वरना मिल नहीं सकती। तो भगवान शिव की पूजा का फल है कृष्ण प्रेम। क्या? यदि किसी को कृष्ण से प्रेम हो गया, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिल गई, तो उस पर भगवान शिव की विशेष, बिना शिव कृपा के आपको कृष्ण नहीं मिल सकते। तो आप लोगों ने खूब अभिषेक किया होगा, शंकर जी का खूब आराधना की होगी, तब जाके वृंदावन धाम प्राप्त हुआ है आप लोगों को। अब कृष्ण जब मिल गए तो फिर उनमें मन लगा लो, फिर यहां वहां ना मन हटाओ। कई लोग कहते हैं हम तो शिव जी के पुजारी हैं, हम तो कृष्ण के पुजारी हैं, तो क्या शंकर जी के मंदिर जाएं? हम शिव जी के पुजारी हैं तो क्या? अरे तुम समझते नहीं हो, तुम्हें समझ नहीं है। शंकर जी के मंदिर जाओ और शंकर जी से कहो, हे भोलेनाथ, जितनी भक्ति आपके हृदय में है, जितना प्रेम आपके हृदय में है भगवान के प्रति, श्याम सुंदर के प्रति, राम के प्रति, उसका एक अंश भी आप कृपा करके दे दें। हे नाथ, मेरा भी मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, श्री राधा रानी के चरणों में लग जाए। तो कृष्ण कौन है? बोलो मेरी मां, कृष्ण कौन है? जिनके द्वार पर शंकर जी हाथ जोड़कर खड़े हैं। मैया, ओ यशोदा मैया। हाँ बाबा। अरे मैया, बड़ी दूर से आयो हूं, एक बार अपने छोरा को दर्शन कराए दे। मैया बोली, बाबा रुक, वहीं बैठो रही हो। मैया, यशोदा मैया कह रही है, शंकर जी रुको। शंकर जी रुक गए। वो भगवान जिनके दर्शन के लिए भगवान शंकर द्वार पर खड़े हैं और क्या कहते, मैया एक बार दर्शन कराए दे। मैया बोली, बाबा तेरी शकल बड़ी डरावनी है, मेरो छोरा देखेगो तो डर जावेगो। अरे मैया ना डरेगो, एक बार तो लाला को दर्शन कराए दे। मैया बोलती हैं, बैठो यहां, अभी हमारो लाला सो रहे हो है, जागेगो तो दर्शन कराएंगे। शंकर जी बैठे इंतजार कर रहे हैं कन्हैया के जागने का। लो, वो कृष्ण हैं। शंकर जी कौन है? जिन्होंने काम को जलाकर भस्म कर दिया। शंकर जी की तीसरी आंख खुले तो पृथ्वी जलकर भस्म हो जाए, वो सर्व सामर्थ्य शंकर जी। वो शंकर जी जिनके अंदर सृष्टि का पल भर में संहार करने का पावर है, पल भर में सृष्टि को मिटाने का सामर्थ्य है, वो शंकर जी हाथ जोड़े द्वार पर खड़े हैं कृष्ण के आगे। वो कृष्ण कोई सामान्य तत्व है क्या मेरी मां? वो भगवान है। एक बार शंकर जी ने जहर पिया था, आप सबको ये बात पता है। समुद्र मंथन हुआ, जहर निकला, किसने पिया? शंकर जी ने पिया। एक बार शंकर जी ने जहर पी लिया। अब बताओ, जहर यदि हम लोग पी लें तो मर जाएंगे? आप लोग पी लें तो मर जाएंगे? मर जाओगे। लेकिन शंकर जी ने इतना सारा जहर पी लिया, मरे नहीं। हम जहर पी लेंगे तो मर जाएंगे, शंकर जी ने जहर पिया, नहीं मरेंगे। वो शंकर जी जो इतना जहर पी कर ना मरे, क्या उनसे कोई इंसान अपनी होड़ कर सकता है, अपनी तुलना कर सकता है? वो शंकर जी जो देवाधिदेव महादेव हैं, जो कामदेव को जलाकर भस्म कर देते हैं, वो शंकर जी गोपी बनकर उस रास में जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के। वो कृष्ण तत्व है जिनके पास शंकर जी जा रहे हैं, तुम उन्हें हल्के में ले रहे हो। कृष्ण को कोई सामान्य तत्व समझ रहे हैं आप लोग क्या? कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने। कृष्ण से भी श्रेष्ठ कोई तत्व है ये मैं नहीं जानता। शंकर जी भी जिन्हें जान ना पाते, शंकर जी किनका ध्यान करते हैं? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जिनका ध्यान शंकर जी करते हैं,
भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो दर्शन करने शंकर जी आए, रास हुआ तो दर्शन करने शंकर, जिनका दर्शन करने के लिए लाइन में शंकर जी खड़े हैं, उन कृष्ण को आप सामान्य समझ रहे हैं क्या? कोई मजाक का विषय बना रहे हैं क्या कि वो रास रचाए तो हम भी रचाएंगे? जो काम संत कर सकते हैं ना, तुम ना करो। उनकी भावनाएं अलग हैं, तुम्हारी भावनाएं अलग हैं। उनके विचार अलग हैं, तुम्हारे विचार अलग हैं। सबकी तुलना सबसे नहीं हो सकती मेरी मां। जिस तराजू में सोना तोला जाता है, उस तराजू में टमाटर नहीं तोले जा सकते। टमाटर, सब्जी, आलू तौलने की तराजू अलग होती है और सोना तौलने की तराजू अलग होती है। इंसानों को तौलने की तराजू अलग है और भगवान को तौलने की तराजू अलग है। दोनों को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। आप गलती ये करते हैं कि इंसानों से भगवान की तुलना कर लेते। अरे हम, उन्होंने किया हम भी करेंगे। तो उन्होंने पहाड़ उठाया था, है तुम्हारे बाप में हिम्मत? एक उंगली से उन्होंने इतना सा मुंह खोल के पूरा ब्रह्मांड दिखाया था, है तुम में हिम्मत? भगवान से कहा। आजकल का इंसान जब उसकी नादानी सुनते हैं ना, तो कई बार दया भी आती है मूर्खता पर, कई बार गुस्सा भी आती है कि बताओ भगवान के लिए लोग क्या क्या कहते हैं, जानते नहीं भगवान के बारे में, बोलते हैं। वो रास रचा रहे हैं, वो भक्तों पर कृपा कर रहे हैं। उस रास में शंकर जी भी सम्मिलित हो रहे हैं। पार्वती जी से कहते हैं जरा हमें भी आज श्रृंगार करो, जरा चूड़ी पहनाओ, जरा साड़ी पहनाओ, और लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली। भगवान शंकर चल रहे हैं। जो नारद जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत, कौन नहीं उस रास में आया? स्वयं वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी सामान्य है। वशिष्ठ जी के पास जितना पावर ब्रह्मा जी के पास है सृष्टि उत्पन्न करने का, जितना पावर भगवान श्री हरि के पास है, भगवान राम, भगवान कृष्ण के पास जितना पावर है, उतना पावर तप के बल पर श्री वशिष्ठ जी ने प्राप्त कर रखा है। वशिष्ठ जी चाहें तो एक अलग सृष्टि बना सकते हैं। वशिष्ठ जी इतने पावरफुल, अलग ब्रह्मा बना सकते हैं, अलग सृष्टि की रचना कर सकते हैं। एक बार विश्वामित्र जी ने कहा मैं भी कर सकता हूं। एक बार विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में कहा सुनी हो गई। वशिष्ठ जी इतने पावरफुल थे तो विश्वामित्र जी को लगा मैं भी करूं। आपको पता नहीं होगा, एक बार विश्वामित्र जी ने तो नई सृष्टि प्रारंभ भी कर दी थी। नई सृष्टि, और वो नई सृष्टि क्या है जानते हो? नहीं, ये जो नारियल होता है, ये नारियल ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि नहीं है। एक बार विश्वामित्र जी को गुस्सा आ गया कि मैं चाहूं तो नई सृष्टि कर लूं, तो कहा कि कर लो। तो वो करने लग गए। तो उन्होंने, अब भाई सृष्टि के लिए आदमी लोग चाहिए, स्त्री पुरुष, तो उन्होंने पिंड बनाना शुरू किया। जिस पिंड से इंसानों का जन्म होता, तो सबसे पहले वो पिंड, जैसे चिड़िया पहले अंडा देती है, स्त्री और पुरुष के गर्भ में भी तो एक, ये समझो कि